आपको इस बात पर अजीब नहीं लगा कि आरजेडी ने भी उनका साथ नहीं दिया, जबकि एक समय आरजेडी और पप्पू यादव के तो इतने अच्छे रिश्ते थे, लालू जी के और पप्पू यादव के? साथ ही नहीं दिया इस बार तेजस्वी ने, आरजेडी के किसी नेता ने? देखिए, ये उनकी सोच है, उनका अपनी पार्टी की सोच है। मैं किसी भी राजनीति में नहीं जाऊंगी। मैं सैल्यूट करूंगी कि बहुत सारे आरजेडी के भी विधायकों ने, सांसदों ने, बहुत सारे बीजेपी और जदयू के एमएलए ने, मिनिस्टर ने मानवता के लिए, इंसानियत के लिए आगे आए और उन्होंने अगेंस्ट किया कि जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। मैं उन सब का धन्यवाद करती हूँ। देखिए, ऐसी विपदा में पता चलता है कि कौन कितनी चरम सीमा तक राजनीति करता है और कौन कितनी चरम सीमा तक इंसानियत को जिंदा रखता है। मानक जी, अगर इंसानियत जिंदा नहीं रहेगी, राजनीति तो चलेगी, लेकिन इस वक्त में अगर इंसानियत जिंदा नहीं है तो मैं कहूंगी नालत है हम लोगों को राजनीति करने का। लेकिन अब आप कह रही हैं, देखिए कि उनको ड्राइवर नहीं मिल रहे थे, ये तो बहुत अजीब सा आरोप है। पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्राइवर लेके बैठ गए। अभी तो आप खुद भी कह रही हैं और मैं आपसे सहमत हूं कि इस समय तो घर से बाहर निकलते हुए लोगों को डर लगता है। कौन, बताइए, कोविड मरीजों के लिए एम्बुलेंस चलाने के लिए कौन आसानी से तैयार होगा? तो उनकी इस बात में दम तो लगता है कि ड्राइवर नहीं मिल रहे होंगे, बहुत मुश्किल है ड्राइवर। क्या मानक जी, इस वक्त आप भी पॉलिटिक्स मत करें। माना कि आपका चैनल है और आप लोग को डर है। पप्पू जी ने 40 ड्राइवर खड़े किए थे। अगर धिक्कारने वाले लोग हैं ना, जो चुपचाप अपनी जान बचा के घर बैठने वाले लोग हैं, तो बहुत सारे ऐसी नर्सेज हैं, कंपाउंडर हैं, डॉक्टर हैं, आपके रोड को साफ करने वाले, झाड़ू मारने वाले लोग हैं जो कंटिन्यू काम कर रहे हैं। आप काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, स्टूडियो में बैठे जो एंकर काम कर रहे हैं, जो एएनआई वाले, जो मीडिया वाले अभी भी हमारे घर आकर और सड़क पे खड़े होकर जो माइक पे आपका बाइट ले रहे हैं, अगर वो भी अगर ये सोचेंगे ना, तो वैसे ही बहुत सारे ड्राइवर भी हैं। मैं तो नीतीश बाबू को और रूडी साहब को कहती हूँ कि ठीक है, मुझे ही पीपी किट बना दीजिए, मुझे ड्राइविंग आती है। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो इस महामारी में भी लोगों के लिए बिना कालाबाजारी के सेवा करने के लिए तैयार बैठे हैं। अब आपने जो ट्विटर पर लिखा है, आपने ट्विटर पर यह लिखा है कि अभी तक तो पप्पू यादव कोरोना नेगेटिव है, अगर वो पॉजिटिव हो गए तो उसकी साजिश का ठीकरा जो है, उसकी साजिश की जिम्मेदारी वो सारी सरकार की होगी। देखिए, ये ठीकरा नहीं है, ये साजिश है। और मैं फिर आपके माध्यम से बोलूंगी, सरेआम उनको बीमार करने की, पॉजिटिव होने की साजिश हो रही है। 3 दिन से आप उनको पटना से मधेपुरा, मधेपुरा से वीरपुर, वीरपुर से जिस अस्पताल में दरभंगा में उनको रखा गया है, रात के 11 बजे मैं डीएम से परमिशन लेके वहां पहुंची हूँ। आप आधा घंटा वहां बिता लेते, मैं 1.5 घंटा बिता के आई हूँ। पूरे मोटे मोटे मच्छरों में, पीछे खिड़की जहाँ खुलती है वहां नाला है, और जो शौचालय का गटर है वो सामने में है, उसका आधा ढक्कन खुला हुआ है। और आज जब इनके जाने से पहले पूरे हॉस्पिटल के चारों तरफ घुटने भर पानी था, और इस साइड सारे आईसीयू के नाम पर सारे पेशेंट हैं। अगर आप दरवाजा बंद कर देंगे तो आप सांस नहीं ले सकते हैं। और पप्पू जी पेशेंट हैं, उनको कहा गया कि उनको हायर मेडिकल फैसिलिटी चाहिए क्योंकि उनको इन्फेक्शन हो सकता है। 1.5 महीने पहले उनका ऑपरेशन हुआ है और 6 आदमी घुसकर वहां पे लाइट लगाने का, खरोचने का ये काम कर रहे हैं। और किसी ने भी किसी भी तरह का, किसी का मास्क ऐसे है, किसी का ऐसे है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है किसी को नहीं पता है। तो आप क्या कहेंगे? ये एक एज अ पत्नी भी मैंने नीतीश बाबू को कहा है, और एक राजनीतिक व्यक्ति के सेवा करने से अगर किसी का कद बड़ा है, आप जिस छिछोरी और इगोइस्ट राजनीति के चलते उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, मैं फिर बोलूंगी, जो कंडीशन आपने पैदा की है और जिस हालात में आप पप्पू जी को वहां पर रखे हुए हैं, निश्चित तौर से, कल भी मेरी डॉक्टर दीप गोयल से बात हुई जिन्होंने ऑपरेट किया, वो आश्चर्य कर रहे थे कि इस तरह से कैसे कर सकते हैं। उनकी हिस्ट्री है, उनको इन्फेक्शन हो सकता है, रिसेंट उनका ऑपरेशन हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे? मैं आज भी बोलूंगी कि नीतीश बाबू, जिस तरह के हालात आपने पैदा किए हैं, ये मानवता को नहीं दर्शाता, इंसानियत को नहीं दर्शाता है। मानक जी, आप उस अस्पताल में जाएंगे ना, तो आप अपने पालतू कुत्ते को भी
उस रूम में नहीं रहने दीजिएगा। और मुझे रियल में कह रही हूँ, दुख हो रहा है कि आज मेरे पति गए हैं, हम लोग हमेशा अपने अस्पताल का निरीक्षण करते रहे हैं, मुंह ढक के जाते थे क्योंकि पेशेंट के साथ पॉटी और सुसु भी पड़ा होता है। ये मानवता के खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। मैंने रंजीत और जी जो व्यक्ति मैंने आपको इसके लिए हमेशा लड़ता रहा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।